हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जोहाच-मिस्टल थ्योरम। तो इसकी जो स्टेटमेंट क्या है इसको देखते हैं पहले। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ अ सरफेस देन द सरफेस इज कट एट अ कांस्टेंट एंगल। और कन्वर्सली अगर बोले तो कन्वर्सली क्या आएगा, इफ द सरफेस इज कट एट अ कांस्टेंट एंगल एंड द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन वन ऑफ देम देन इट इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। तो अगर एग्जाम में आपको ये थ्योरम आती है तो हो सकता है इस नाम से भी आ जाए, ठीक है, या आपको थ्योरम डायरेक्ट क्लिक करके आ जाए फिर आपको करना हो को। तो इस तरीके से आपको ये पूछी जा सकती है। आपको डायरेक्ट नाम दिया जाएगा या आपको थ्योरम डायरेक्ट लिख के भी आ सकती है इसकी जो स्टेटमेंट है। तो इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट कर देना है। लेट सी बी द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस है S1 और S2, क्लियर। और लेट हमने आर बोल दिया, आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द कर्व C, ठीक है। और लेट हमने और कर दिया कि जो n1 है और n2 है बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट P। और इसमें बोल दिया हमने लेट जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस एट P। देन जो हमारा थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द टू सरफेस एट P। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देयर फोर वी है जो हमारा cos थीटा है वो बन जाएगा हमारे पास n1 इंटू n2, क्लियर। तो इफ द कर्व C इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस S1 देन रोडिग्रेस फॉर्मूला वी हैव, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, ठीक है, जो भी लास्ट लेक्चर में मैंने किया है। तो उसमें क्या होता है, कापा डी आर प्लस डी एन वन इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो उसमें तो आई थिंक एन नहीं है, तो इधर हमने एन वन लिया। अगर एन वन की बात करें सरफेस, एन और एन टू हमने क्या लिए हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिए, तो हमने इधर एन वन यूज़ किया है। तो और इसको लिख सकते हो आप कापा का कापा और डी आर ओवर डी एस प्लस इसको लिख सकते हो आप डी एन वन को लिख सकते हो डी एन वन ओवर डी एस इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये टर्म है कापा डी आर ओवर डी एस, ठीक है। और अगर इसको आप इस तरीके से लिखो डी एन वन ओवर डी एस, इस तरीके से इज इक्वल टू 0 है। इस टर्म को आपने यहीं रखा, इसको राइट हैंड साइड ले गए तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ कापा डी आर ओवर डी एस, ये मतलब हुआ, ठीक है। और जो डी आर ओवर डी एस है वो आपको पता होता है, वो होता है टी, ठीक है। तो अगर इसको रीअरेंज करोगे इक्वेशन तो ये बन जाएगा माइनस कापा टी इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस, ठीक है, जो कि इधर लिखा है। तो इसके बाद जो हमारा टी है, टी इज़ द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी एट पी। तो नाउ जो एन टू इंटू डी एन ओवर डी एस, ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप एन टू की जगह हमने एन टू लिख दिया, और डी एन वन ओवर डी एस को लिख सकते हो आप कापा टी माइनस कापा टी, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। तो जो हमारी ये टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू 0। सिंस जो हमारा क्या है n2 है वो है इज परपेंडिकुलर टू t, ठीक है, इसलिए 0 है, बिकॉज t इज टेंजेंशियल टू द सरफेस S2। तो इसलिए जो हमारी टर्म है ये 0 बन गई, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा। सिमिलरली इफ द कर्व C इज ऑल्सो लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस S2, तो वी हैव हमारा जो, अगर ये टर्म 0 बन रहा है n2 इंटू डी एन वन ओवर डी एस इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये टर्म भी 0 बन जाएगा, n1 इंटू डी एन टू ओवर डी एस इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को, जो थी cos थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू n2 विद रिस्पेक्ट टू ऐसे करना है। जो हमारी इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 है, कहाँ है हमारी, इधर है ये, इसको अपने इक्वेशन 1 देना है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1, इसको अपने इक्वेशन 1 दे देना है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई डी एस
इज इंटू कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एस इंटू कॉज n1 इंटू n2। अब इसमें हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, आपको पता है u इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, u v का डैश प्लस v u डैश, ठीक है। मीन्स की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो n1 एज इट इज रखा आपने और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये किया। और ये जो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इफ़ सी इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ s1 एंड s2, ठीक, ये जो हमारी टर्म है ये बन जाएगी हमारी 0। तो देयरफॉर जो हमारा cos थीटा था वो है कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या शो कर रहा है, वी शो दैट द सरफेस कट एट कांस्टेंट एंगल। इसमें थ्योरेटिकल दिया है ज़्यादा, तो थ्योरेटिकल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में क्या होगा, लेट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस s1 एंड s2 बी अ कांस्टेंट एंड द कर्व c इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन सरफेस s1। तो देन जो हमारा cos थीटा था वो तो कांस्टेंट था। इट मीन्स कि आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की वैल्यू थी n1 इंटू n2, क्लियर। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया x से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एस वो डी ओवर डी एस इंटू कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ ये आ जाएगा n1 इंटू n2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास सिंपली क्या, जैसे अभी मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया था, तो ये बन जाएगा आपके पास n1 डी n2 ओवर डी एस प्लस n2 डी n1 ओवर डी एस इज इक्वल टू 0, जैसे हमने इधर किया था ये वाला स्टेप, ठीक है। ये कैसे आता मैंने बता दिया, बस ये इसमें सिंपली इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। तो सिंस जो हमारा c है वो है लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन s1, इट मीन्स कि जो हमारा देयरफॉर जो हमारा n2 है ये वाली टर्म दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये टर्म हमारी 0 है तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 से अगर 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमारी जो ये वाली टर्म है ये तो 0 है, तो इट मीन्स हमारी ये टर्म दिस टर्म इज इक्वल टू 0, इधर 0 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि ये दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0, इसको देता है इक्वेशन नंबर 4। बट जो हमारा n2 है वो कांस्टेंट मॉड्यूल है, तो जो n2 है, ठीक है, n2 क्या है हमारा कांस्टेंट मॉड्यूल है, तो n2 इंटू डी n2 ओवर डी एस वो भी क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। फिर इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करो, तो जब आप 4 और 5 को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी n2 ओवर डी एस इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किसके ऊपर, n1 एंड n2। तो और जो हमारा डी n2 ओवर एस है इज पैरेलल टू टी, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा डी n2 ओवर डी एस है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कापा टी। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि जो हमारा डी n1 ओवर डी एस है वो है माइनस कापा टी, तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो डी n2 ओवर डी एस है वो भी किसके इक्वल है, माइनस कापा टी, वेयर के इज सम स्केलर, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा है आपने जो हमारा ये था, ये डी n1 डी एस दिस इज इक्वल टू माइनस कापा टी। तो इसी तरीके से हमारा ये भी निकल गया है कि जो डी n2 ओवर डी एस है दिस इज इक्वल टू माइनस कापा टी। तो देयरफॉर बाय रोड्रिगस फॉर्मूला C is a line of curvature and on S2 also। तो ये था आज का लेक्चर। तो इस थ्योरम में थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा समझ के करना है, ओके।